हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएससी क्लासेस। आज हम लोग ऑर्गेनिक चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला टॉपिक हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? क्लासिफिकेशन। तो पहला टॉपिक क्या है हमारे पास? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सबसे पहला है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलो एटम। हेलो एटम जैसे हमारे पास है यहाँ पे आर एक्स। क्या है हमारे पास? आर एक्स। आर क्या होता है? आर एक प्रकार का होता है एल्केली हाइलाइड। आर पर क्या होता है? एल्केली हाइलाइड, जिसे हम लोग आईपीसी नाम कहते हैं हेलो एल्केन। आईपीसी नाम क्या होता है इसका? हेलो एल्केन। यहाँ पे आर क्या कह सकते हैं हम लोग? आर को जैसे CH3 हो गया हमारे पास, C2H5 हो गया हमारे पास, सब क्या होते हैं हमारे पास? एल्केन्स होते हैं। और जो बात आती है यक्स की, यक्स क्या होता है? यक्स हमारा होता है हैलोजन। यक्स क्या होता है? यक्स होता है हमारे पास हैलोजन। हैलोजन में क्या क्या आता है? जैसे हैलोजन हमारे पास आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, ठीक ना? ये सब हो गया हमारे पास इस यक्स आते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग आगे। जैसे हमारे पास पहला क्या है? C2H5 यक्स। C2H5 यक्स का नाम क्या है? मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन इसका नाम कैसे पड़ा? जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर विज्ञान में, साइंस में या केमिस्ट्री में अगर एक लिखा से हम लोग क्या बोलते हैं? मोनो। एक को क्या बोलते हैं? मोनो। अगर दो होता है उसको क्या बोलते हैं? डाई। तीन होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्राई। चार क्या बोलते हैं? टेट्रा। ठीक, चार क्या बोलते हैं? टेट्रा। उसी प्रकार जैसे हमारे पास एक है, अब एक को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो। ठीक ना? एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या बोलेंगे? मोनो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। ये हो गया हमारे पास मोनो हेलो एल्केन। उसी प्रकार जैसे हमारे हम लोग के पास ये यहाँ पे है दो हाइड्रोजन है, एक ये एक ये, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। यहाँ पर तीन हाइड्रोजन हमारे पास, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एल्केन। अब देखिए, अब एक होता है कि बेंजीन रिंग, इसे हम लोग बोलते हैं AR, एरीन। ARX। ये क्या है? AR क्या होता है? AR होता है एरिल हाइलाइड। AR क्या बोलते हैं? एरिल हाइलाइड। इसका आईपीसी नाम होता है हेलो एरीन। आईपीसी इसका नाम क्या होता है? हेलो एरीन। AR क्या होता है? फेनिल ग्रुप। जैसे जो हमारे पास ये फेनिल ग्रुप है, ये हमारे पास ये, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फेनिल ग्रुप। ये अगर फेनिल ग्रुप होता है, अगर इसके ऊपर अगर कोई भी हम लोग यक्स लगा दे रहे, फिर कोई एक हेलोजन परिवार लगा दे रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन। अगर ही मान लो दो यक्स लगा दे, हम लोग बोलते हैं क्या? डाई हेलो एरीन बोलते हैं। अगर मान लो ये तीन हेलोजन लगा दे, हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एरीन बोलते हैं। द डाई हेलो compounds having the same type of halogen atom are further classified as। नंबर किस किस प्रकार में डिवाइड होता है? नंबर एक, जेम डाई हाइलाइट। जेम डाई हाइलाइट क्या होता है? इन दिस डेरिवेटिव द बोथ हेलोजन एटम टू अटैच द सेम कार्बन एटम। जिसमें इसमें जो है हमारे पास ये एक हेलोजन एटम हो, दूसरा हेलोजन एटम ये हुआ हमारे पास, ये दोनों हेलोजन एटम अगर किसी एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो हम लोग क्या बोलते हैं? जेम डाई हाइलाइट। इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम जैसे एथिलीन डाई क्लोराइड। एथिलीन पीसी नाम देखो, इसका आईपीसी नेम क्या है? 1,1 डाई क्लोरो एथेन। अब 1,1 कहाँ से आया? हम लोग कार्बन नंबरिंग करके होंगे, हमारे पास ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है यहाँ पे एक लगा, यहाँ पे क्या लगा? दोनों हाइड्रोजन किसी कार्बन नंबर एक ग्रुप पे लगे, इसे हम लोग क्या लिखेंगे? 1,1। ये क्लोरीन यहाँ पे दो बार लिखा है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे? 1,1 डाई क्लोरो एथेन। 1,1 डाई क्लोरो एथेन। अब इसके बाद नंबर 2 हमारे पास क्या आता है? नंबर 2 हमारे पास आता है क्या? विक डाई हाइलाइड। विक डाई हाइलाइड क्या होता है? जैसे कि इन दिस डेरिवेटिव द बोथ हाइड्रोजन एटम आर टू अटैच टू एडजेसेंट कार्बन एटम। इसमें से क्या होगा? ये अभी तक क्या होता था कि कार्बन नंबर 1 पर ही हमारे पास दोनों हाइड्रोजन अटैच होते थे। इसमें क्या होगा? दोनों हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन के साथ अटैच होगा। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम सेम इसी का जैसे ऊपर वाले से एथिलीन डाई क्लोराइड, इसका भी वही सेम चीज़ था, लेकिन यहाँ पे आईपीसी नेम थोड़ा चेंज होता है। इसमें आईपीसी नेम क्या होता है? जैसे इसमें आईपीसी नेम क्या था? ये दोनों जो क्लोरीन हमारे थे, ये दोनों कार्बन नंबर 1 पर लगे थे, लेकिन सॉरी लेकिन जो जब हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें देखो कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे भी लगा है, और कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 1 पर क्लोरीन लगा है और ये कार्बन नंबर 2 पर क्लोरीन लगा है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 1,2 डाई क्लोरो एथेन। 1,2 डाई क्लोरो एथेन। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं हम लोग
कंपाउंडिंग कंटेनिंग द CX बॉन्ड वेयर द कार्बन इज sp3। कहाँ कहने मतलब जहाँ कहीं भी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा वो क्या होगा हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें। जैसे देखो अगर 1 रहेगा तो 1 डिग्री, 2 रहेगा तो 2 डिग्री, 3 रहेगा तो 3 डिग्री। जैसे देखो ये क्लोरीन हमारे पास, ये क्लोरीन था, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री। अब ये हमारे पास ये इधर हाइड्रोजन एटम लगा है, इसके साथ जो कार्बन लगा है उसके साथ एक इधर लगा, एक इधर कार्बन लगा है, तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा ये 2 डिग्री हो जाएगा। अब बात आती है 3 डिग्री की। 3 डिग्री से मान लो हमारे पास हाइड्रोजन एटम यहाँ पे लगा, हाइड्रोजन एटम इस वाले कार्बन से लगा है, तो इस वाले कार्बन से एक कार्बन इधर लगा, एक कार्बन इधर लगा, एक दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन इधर लगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। इसे हमारे पास है क्या एजाइल हाइलाइट। एजाइल हाइलाइट में क्या होगा, इसमें एक डबल बॉन्ड लगा होगा, ऊपर कोई भी अपना एक हाइड्रोजन परिवार लगा होगा। इसका नाम क्या है 3, इसका नाम क्या है 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन। जैसे यहाँ पर भी दूसरा नंबर है हमारे पास नंबर 2। नंबर 2 क्या है बेंजीन रिंग लगा, बेंजीन रिंग पर ये पूरा एक सब्स्टिट्यूट लगा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे 3 क्लोरो 1 फेनिल प्रोप 1 इन। इससे आगे नंबर 3 क्या है हमारे बेंजाइलिक हाइलाइड है। इसके बाद क्या है बेंजाइलिक हाइलाइड। बेंजाइलिक हाइलाइड में क्या होगा एक बेंजाइल ग्रुप लगा होगा, उसके ऊपर क्या लगा कोई एक हाइलाइट लगा होगा यहाँ पर, इसे हम लोग बेंजिल हाइलाइड बोल देंगे। यहाँ पर देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे R समूह और R समूह आपका 2 बार लगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे डाई। इसे क्या बोलेंगे डाई। R को क्या बोलते हैं एल्किल, डाई एल्किल बेंजाइल, डाई एल्किल बेंजाइल। और CX क्या बोलते हैं हाइलाइड, डाई एल्किल बेंजाइल हाइलाइड। आगे देखो जैसे आगे हमारे पास क्या है वेंजाइल हाइलाइट। आगे क्या है वेंजाइल हाइलाइट। वेंजाइल हाइलाइट में क्या होगा एक वेनाइल, इसमें हम लोग पूरा वेनाइल, ये क्या है हमारे पास हाइलाइट, वेनाइल हाइलाइट हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग 1 हेलो साइक्लोहेक्स 1 इन, 1 हेलो साइक्लोहेक्स 1 इन। उसी प्रकार एरियल हाइलाइट है। एरियल हाइलाइट में क्या होगा एक एरियल समूह लगा होगा, पहले पीछे बता चुके एरियल हाइलाइट लगा, उसे यक्स क्या बोलेंगे हम लोग हेलो बेंजीन बोल देंगे, ठीक है ना। आईपीसी नाम जैसे हमारे पास पहले स्ट्रक्चर फार्मूला ये, अब इसका आईपीसी नाम क्या होगा 4 ब्रोमो 3 मेथाइल पेंट 2 इन। अब इसके कैसे बने, कार्बन नंबरिंग करो, कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, इधर कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 5 हो गया। से जो यहाँ पे ये ब्रोमीन है किस नंबर पे जुड़ा, कार्बन नंबर 4 पे जुड़ा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे 4 ब्रोमो 3 मेथाइल, एक मेथाइल यहाँ पर, एक मेथाइल ये, एक मेथाइल ये, टोटल 3 मेथाइल, 4 ब्रोमो 3 मेथिल पेंट 2 इन बन गया। इससे आगे देखते हैं, आगे हम लोग ये छोटा सा ये भी जैसे देखिए हमारे पास ये पूरा एक सब्स्टिट्यूट पूरा एक ग्रुप है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगा एक Br लगा, एक Cl लगा है। कार्बन नंबरिंग कहाँ से करो, कार्बन नंबर चाहिए इधर से कर दो, कार्बन नंबरिंग हो जाएगा आपका ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अब इसका देखो जो ब्रोमीन है हमारे किस नंबर पे जुड़ा है कार्बन नंबर 2 पे है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे 2 ब्रोमो। और जो क्लोरीन है किस नंबर पे जुड़ा कार्बन नंबर 4 पे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। ये पूरा जो आपकी ये मेन चेन है कितने कार्बन है टोटल 5 कार्बन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे पेंट, क्या बोलेंगे इसको पेंट। और सब में सिंगल बॉन्ड लगा, इसलिए क्या जुड़ेगा लास्ट में एन, तो नाम क्या बन जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन 4 पेंटेन, ठीक है। आगे से नंबर 3 है हमारे पास, नंबर 3 भी देखो इजी है। इस यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, नंबरिंग की जाएगी डबल बॉन्ड से, क्योंकि डबल बॉन्ड मोर स्टेबल होता है। नंबरिंग कर दो कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर आपका 5। जब कार्बन नंबर देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे क्लोरीन का नाम लिखेंगे सबसे पहले। क्लोरीन क्या है हमारे पास 4 क्लोरो, क्या है हमारे पास 4 क्लोरो। और कुल कितने कार्बन की मेन चेन बनी है हमारे पास टोटल 5 कार्बन की मेन चेन बनी है। टोटल कितने कार्बन की मेन चेन है 5 कार्बन की, 4 क्लोरो पेंट 1 इन, ठीक। इस प्रकार आपका ये पूरा है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। चौथा क्या है जैसे हमारे पास एक बेंजीन रिंग लगी है, बेंजीन रिंग में 2 आपका हेलोजन लगे हैं Cl, इधर Cl, एक हमारे पास लगा है CH3 वाला ग्रुप, इसका नाम क्या होगा हमारे पास 2,5 डाईक्लोरो 2,5 डाईक्लोरो टालविन 2,5 डाईक्लोरो टालविन। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर कोई बेंजीन रिंग होगा मतलब बेंजीन रिंग उसके ऊपर क्या लगा है CH3, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं टालविन कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलेंगे टालविन। अब देखना जो क्लोरीन है किस किस कार्बन पर लगा है, एक कार्बन नंबर 1 पर लगा, दूसरा किस नंबर कार्बन नंबर 4 पर लगा, इससे हम लोग क्या बोलेंगे सॉरी कार्बन नंबर 5 पर लगा है, क्या बोलेंगे इसको 2,5 डाई क्लोरो टालविन।
अब आगे देखते हैं हम लोग 5वां सवाल। देखो 5वां नंबर क्या है हमारे पास, हमारा पूरा ये मेन चेन बोला जाएगा। ये मेन चेन का सब्स्टिट्यूट देखें, ध्यान देना, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप OH लगा है, एक Br भी लगा, एक क्या लगा है CH3। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम होगा 2-ब्रोमो-3-मेथाइल, उसके बाद 2-in-1 ऑल, ठीक ना, क्योंकि जो OH होता है OH का सफिक्स क्या जुड़ता है ऑल, OH सफिक्स क्या जुड़ता है ऑल, डबल बॉन्ड इसलिए इन जुड़ा। Br को हम लोग ब्रोमो बोलेंगे और CH3 क्या बोलेंगे, मिथिल बोलेंगे। इसी प्रकार ये सब छोटे छोटे हैं, बाकी जो आपको न समझ में आए पूछ लीजिएगा। जैसे हम लोग पास आगे चलते हैं। टॉपिक नंबर 3 क्या है हम लोग के, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन टू हेलो एल्केन टू हेलो एरीन। और सबसे पहला क्या हमारे पास, सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल। क्या बना रहे हैं, फ्रॉम एल्कोहल। अब फ्रॉम एल्कोहल में क्या होगा, जैसे देखो हम लोग क्या लिए हैं ROH और क्या लिए हैं HCl। ZnCl2 के रिप्रेजेंस में रिएक्शन होगी, क्या बनाएगा RCl प्लस H2O। अगर हम लोग इसका रिएक्शन देखें, रिएक्शन कैसे बना, तो रिएक्शन इसकी बहुत बेसिक है। जब आप लोग इसका बॉन्ड को ब्रेकिंग कराओगे तो एच आपको OH आपको यहाँ ये R आपका टूटेगा प्लस में, OH किस में टूटेगा माइनस में, और यहाँ पे HCl आपका टूटेगा प्लस और Cl किस में टूटेगा माइनस। अब माइनस वाला कहाँ पे अटैक करेगा, प्लस वाले के ऊपर, प्लस वाला कहाँ पे अटैक करेगा, माइनस वाले के ऊपर। अब यहाँ से बनेगा क्या आपका, ये R और ये Cl क्या बना लिया RCl, और लास्ट में क्या बना ये H और ये OH क्या बन गया H2O। ठीक, उसी प्रकार ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे CH3, क्या है हमारे पास CH3OH प्लस क्या है HCl। जब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ से क्लोरीन कहाँ पे जाएगा, यहाँ से क्लोरीन है हमारे पास कहाँ पे जाएगा, ये CH3 के ऊपर, और H कहाँ पे जाएगा OH के ऊपर। क्या बनाएगा हम लोग का लास्ट में CH3Cl, और लास्ट में क्या बनाएगा H और OH मिल क्या बनाएगा H2O, जल बना लेगा बाहर। ठीक है ना, ये बेसिक रिएक्शन है, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना इसको। ये वाला नंबर बी वाला भी वैसे सेम जैसा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। नंबर तीसरा देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर। अब नंबर 3 वाले में क्या होता है, हम लोग रिएक्शन कराते हैं PCl3 के साथ। जैसे ही किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन में PCl3 के साथ कराते हैं तो याद रखना फास्फोरस एसिड निकलता है। क्या निकलता है बाहर, फास्फोरस एसिड, माने H3PO3 आपका क्या होता है बाहर निकलता है। जब H3PO3 बाहर निकलेगा तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं एथेनॉल लिए, माने C2H5OH लिए और रिएक्शन के साथ कराए हैं PCl3 के साथ रिएक्शन कराएं। जब इन दोनों के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, जब इन दोनों के साथ रिएक्शन कराएं तो देखो अब यहाँ पे होगा क्या, हम लोग को क्या निकालना है बाहर H3PO3 बाहर निकालना है। H3PO3 हम लोग कहाँ से बाहर निकल सकता है, एक तो मान लो P यहाँ से बाहर निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा है O3 हमको चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर केवल एक ऑक्सीजन, इसलिए हम इसको बैलेंसी बढ़ाएंगे। अच्छा 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास P3H3PO3 पूरा निकल गया बाहर। और लास्ट में क्या क्या बचा है, लास्ट में बचेगा आपका पूरा C2H5Cl, क्योंकि यहाँ पे एक Cl यहाँ पे पहले से था, ये Cl था पूरा। अब यहाँ पे टोटल 3 Cl, यहाँ पे हम लोग एक Cl निकाल, इसे बैलेंस करने हम लोग क्या लगा देंगे लास्ट में 3 लगा देंगे। तो हमारे पास क्या निकला बाहर लास्ट में डाइक्लोरोएथेन। वैसे देखो आगे अब हम लोग रिएक्शन कराने वाले PCl5 के साथ। जब PCl5 के साथ रिएक्शन कैसे कराएंगे, जब भी हम लोग PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो लास्ट में क्या निकलता है POCl3 निकलता है, और क्या निकलता है HCl। जैसे POCl3 निकाल लो, HCl बाहर निकाल लोगे तो लास्ट में वही अपना RCl बचेगा बाहर। RCl निकाल, जैसे मान लो हमने लिए हैं प्रोपेनॉल लिए हैं, क्या लिए प्रोपेनॉल, और क्या लिए लास्ट में PCl5 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो लास्ट में क्या निकलेगा POCl3 और क्या निकलेगा HCl, POCl3 और HCl। जब POCl3 निकालो देखो जैसे कहाँ से निकलेगा, यहाँ से मान लो मैंने P लिया और इसका ये वाला O, इसका वाला O और इसका वाला P, दोनों निकल गया PO और CO। हमारे पास ये Cl5 था, Cl5 में से मैंने Cl3 निकाल लिया तो क्या बचा हमारे पास, इधर हमारे पास बचा है Cl2 बचा, और Cl3 और P और O क्या निकल गया POCl3। अब यहाँ से जो पहले H भी बाहर निकाल लो, इसका ये जो OH था इसका H बाहर निकालो, H ये और Cl इसका 2 Cl था, इसका भी एक Cl बाहर निकालो तो H और Cl क्या बना लिए HCl, POCl से दोनों निकल चुका बाहर। अब बचा क्या क्या हमारे पास, इधर बचा है एक क्लोरीन बचा, और इधर ये पूरा समूह बचा हमारे पास, ये पूरा ग्रुप बचा, हो गया हमारे पास CH3 CH2 CH2 Cl। इसका नाम क्या होगा, नाम बोलिए आप लोग सब थोड़ा, क्लोरोप्रोपेन। क्या होगा इसका नाम, क्लोरोप्रोपेन। ये रिएक्शन सबसे इजी है आपके पूरे चैप्टर का, सबसे इजी रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब हम लोग किसी भी अल्कोहल के रिएक्शन किसी भी रेड फास्फोरस या फिर हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हमारे पास वही
हेलोजन बन जाता है बस कुल मिला के। जब ऐसे मान लो हम लोग लिए CH3OH लिए, जब इसे Br के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Br जाएगा CH3 के पास, बना लेगा क्या हमारे पास CH3Br बन जाएगा ये, ठीक है ना। अगला देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब कि एकदम एग्जाम में एकदम आना ही आना है इसको। SOCl2, SOCl2 क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताओ। SOCl2 क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, थायोनिल क्लोराइड। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है तो आपका 12th पढ़ना बेकार है भैया। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, C2H5OH। क्या लिए हैं, C2H5OH। जब इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे SOCl2 के साथ कराएंगे, क्या कराएंगे, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, SO2, और लास्ट में क्या निकलेगा, HCl। SO2 और HCl निकाल दो, बस काम खत्म आपका। यहाँ से देखो SO ये रहा हमारे पास, O ये रहा, क्या निकल गया हमारे पास, SO2 बाहर निकला। अब एक H ये और इधर से एक Cl बाहर निकालो, इधर से क्या निकालो, एक Cl बाहर निकालो, इन दोनों से एक Cl बाहर निकालो तो क्या निकल गया, HCl बाहर निकला। बचा क्या हमारे पास, इधर बचा है C2H5 बचा, इधर क्या बचा है, एक Cl। तो लास्ट में हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या बचा, C2H5Cl। C2H5Cl, इसे इसका नाम बताओ, क्लोरोएथेन। Cl से क्या होता है, क्लोरो, C2H5 क्या होता है, क्लोरोएथेन। हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा हम लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, रफली बताओ जल्दी से। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार, सेचुरेटेड, दूसरा कौन सा, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। देखो अब यहाँ पे हम लोग के नंबर 1 क्या है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये हमारे पास। इसमें करना कुछ नहीं होता, इसमें बस आपका दो प्रोडक्ट बनता है, एक होता है माइनर, दूसरा क्या बनता है, मेजर। जैसे मान लो हमने लिए हैं, इसका नाम बताओ, CH3 CH2 CH3, कुल कितना कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोप बोलते हैं। सब सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम प्रोपेन। जब हम लोग किसी भी प्रोपेन की अभिक्रिया किसी भी हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग Cl2 लिए हैं और यहाँ पे क्या है, ये H माने सूर्य का प्रकाश। जब हम लोग किसी भी रिएक्शन कराते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा माइनर, दूसरा क्या बनेगा, मेजर। अगर ये जो मान लो आपका ये क्लोरीन है, अगर आपका ये क्लोरीन अगर आगे वाले बॉन्ड, आगे वाले माने CH3 पे अटैक कर रहा है, किस पे अटैक कर रहा है, CH3 पे। CH3 को हम लोग बोले, मान लो कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा यहाँ पे, अगर ये आपका इस पर बना रहा है या फिर 1 डिग्री, तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे मान लो इस पर अटैक किया तो CH3 CH2 CH2 Cl, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रोपेन। क्या बोले इसका नाम, क्लोरोप्रोपेन। ये क्या बनता है आपका, माइनर बनता है। अगर यही क्लोरीन आपका CH2 के ऊपर अटैक करता है, ठीक नहीं, एक क्लोरीन आपका CH2 के ऊपर अटैक करता है तो क्या बनेगा हमारे लोग के पास, CH3 CH3 और यहाँ पे लग गया, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, 2 क्लोरोप्रोपेन। ये क्या होता है हमारे पास, ये मेजर होता है। सिंस 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज more stable, so chloropropane is the major product। अब आगे जैसे हमारे पास बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर ये भी और आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, हम लोग जानते हैं। अच्छा थोड़ा सा पहले इसको इग्नोर करो, यहाँ पे बताओ थोड़ा। जैसे मान लो मैं एक बेंजीन रिंग बना रहा हूँ, ये भी हो गया बेंजीन रिंग। क्या सब लोग आर्थ, यहाँ पे मान लो मैंने कोई एक CH3 ग्रुप लगा दिया, कोई भी कुछ कोई मतलब नहीं है, सब लोग बताओ। मान लो यहाँ पे मैंने एक CH3 लगा दिया ग्रुप, तो आर्थो मेटा पैरा सब लोग जानते हो, जहाँ पे ये लगेगा मेन कोई भी हमारा ग्रुप लगेगा, उसके जस्ट बगल माने ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग बोलेंगे आर्थो, इसको क्या बोलते हैं, आर्थो। और इधर साइड वाले पे क्या हो जाएगा, आर्थो। उसके बाद ये वाला क्या होता है, मेटा, इसको क्या बोलते हैं, मेटा। और सबसे किनारे नीचे वाला क्या बोलते हैं, इसको पैरा। आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा। छोटी चीज़ें याद रखना, 11th पढ़े हम लोग इसको। अब देखो जैसे भी हम लोग इसे ये हम लोग भी जस्ट बताया था, किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 लग जाए, हम लोग क्या बोलते हैं, टालवीन। जब किसी भी टालवीन के ऊपर
किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो कहाँ कहाँ पर अटैक करता है, पहले तो करेगा ये आर्थो पोजीशन पे, उसके बाद कहाँ पे करेगा ये पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। बस अटैक करवा दो, अटैक किए तो क्या बन गया हमारे पास आर्थो हेलोटालुइन, यहाँ पे क्या बना पैरा हेलोटालुइन। ये रिएक्शन आप लोग खुद से करोगे, ये नंबर 2 वाला रिएक्शन आप लोग खुद से करो, यहाँ पे मत देखना, ठीक, खुद से करना। बस करना क्या है, Cl को ले जाओ आर्थो पर अटैक कराओ, एक बार Cl को ले जाओ पैरा पर अटैक कराओ, आर्थो क्लोरोटालुइन बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा पैरा क्लोरोटालुइन बनेगा। अब यहाँ पे ये सब दिया गया है, ये कहीं आर्थो पर अटैक कर रहा है, कहीं पैरा पर अटैक कर रहा है, आप लोग इसको पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, सेंडमेयर रिएक्शन। क्या है हमारे पास ये सेंडमेयर रिएक्शन, और महा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपका एक प्रकार का नेमिंग रिएक्शन भी है। ये नेमिंग रिएक्शन डायरेक्ट पूछा था, सेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है। जैसे अब चलते हैं आगे, ये क्या है हमारे पास, जैसे हम लोग बेंजीन रिंग यहाँ पे NH2 लगाए हैं, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कराएंगे NaNO2 प्लस एच के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बना हमारे पास। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि जो हमारा ये एच है, जो क्या है हमारे पास, ये जो एच है ये पूरा निकल जाएगा बाहर, ये बाहर पूरा निकलेगा, और यहाँ पे जो यक्स है ये जाकर अटैक करेगा, बनाएगा क्या हमारे पास N2X, क्या बनाएगा N2X बेंजीन रिंग बनेगा। उस पर जब हम लोग जब फिर हेलो क्यूप्रिक के साथ फिर से रिएक्शन कराएंगे, माने CO2X2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे होगा क्या कि जो ये N2 है हमारा ये बाहर निकल जाएगा नाइट्रोजन गैस के रूप में, और जो हमारा यक्स है ये कार्बन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट। अब इसका जैसे पहला नंबर क्या है, ए एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ये पूछा जाता है क्या होता है, जब वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे एनिलीन से हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है, अब वही सेम रिएक्शन मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। एनिलीन लिए हम लोग, ठीक है, एनिलीन ले लिए। अब एनिलीन में रिएक्शन के साथ कराएंगे NaNO2 प्लस के साथ HCl के साथ। अब जैसे यहाँ पर हुआ था सेम चीज़, यहाँ पे क्या होगा, इसका H2 बाहर निकलेगा और Cl क्या करेगा H2 के प्लेस पे आ जाएगा, क्या बना लिया। अच्छा ध्यान देना, अगर किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा है, बेंजीन रिंग लगा, बेंजीन ऊपर क्या लग जाए N2Cl, क्या लग जाए N2Cl, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम, क्या बोलते हैं इसको बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे बन गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब हम लोग फिर से इसको क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओ तो CO2Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिर से वही प्रोसेस अपना होगा, क्या यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा और Cl किसके प्लेस पे चला जाएगा, बन गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन बाहर निकल गया। अभी रिएक्शन आप लोग खुद से ट्राई करना, ये रिएक्शन आप लोग खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे HCl लिए थे, यहाँ पे हम लोग क्या लिए HBr, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन में, तो यहाँ पे क्या बनेगा ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये भी देखो, ये वाला भी एनिलीन टू आइडोबेंजीन बनाना है, वही बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे HBr लिए थे, यहाँ पे क्या लिए हम लोग HCl लिए हैं, और लास्ट में रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे क्यूप्रिक ब्रोमाइड साथ कराते थे, यहाँ पे हम क्या के साथ पोटेशियम आयोडाइड साथ करा देंगे। अब यहाँ पे वही चीज़ होगा कि यहाँ पे क्लोरीन ना आकर क्या जाएगा आयोडीन आ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास आयोडो एल्केन बन जाएगा। हम लोग अब लास्ट देखते हैं, इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। अब हम लोग लास्ट देखें हम लोग फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड, ये एक प्रकार का जो आप लोग पढ़े होंगे मार्कोनिक आप रिएक्शन पढ़ो आप लोग मार्कोनिक आप, तो ये मार्कोनिक आप रिएक्शन ही है एक प्रकार समझिए। इसमें क्या है, हम लोग मान लीजिए प्रोपीन लिए, क्या लिए प्रोपीन। अच्छा प्रोपीन क्यों बोला जा रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है पर डबल बॉन्ड हम लोग क्या जोड़ते हैं लास्ट में ईन जोड़ते हैं, तो डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट आपका बनेगा, एक बनेगा मेजर, दूसरा क्या बनेगा माइनर। तो यहाँ पे देखो जब यही HBr क्या करेगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, अगर ब्रोमीन आपका ये बीच वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा मेजर, अगर यही ब्रोमीन आपका किनारे वाले पर अटैक करे क्या बनेगा ये माइनर। बाकी हाइड्रोजन अपना जोड़ लेना, CH3 बन गया, CH3 CH CH3 Br, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे मेजर हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास ये माइनर हो गया। इसका नाम आप लोग खुद से बताओगे, इसका नाम कमेंट करके बताओ, इसका नाम क्या बनेगा, इसका भी नाम बताओ, दोनों का IPC नाम बताओ सब। यहाँ पे जैसे हम लोग लिए, यहाँ पे हम लोग बेंजीन के लिए CH3 लिए, अब यहाँ पे हम लोग जब फिर से HBr साथ रिएक्शन कराएंगे इसको हम लोग ये होता है एंटी मार्कोनिक, क्या होता है ये एंटी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिक आप केवल
ये आर्थो पोजीशन पर अटैक करता है, आर्थो जोड़ दो, बस हो गया काम इसका। एडिशन देखो, अगला नंबर देखो क्या है हमारे पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या होगा, इसमें अभी तक जो हम लोग पढ़ते थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था, ये क्या हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हम लोग ब्रोमीन को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, ब्रोमीन को। अब जब ब्रोमीन जोड़ेगा कहाँ पे, ध्यान देने वाली बात ये भैया, ब्रोमीन जोड़ेंगे कहाँ पे हम लोग, तो कोई भी होता है जब हाइड्रोजन होगा कोई भी, तो अटैक कहाँ पे करता है, कार्बन के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि कार्बन के पास फ्री रेडिकल होता है। जब कार्बन के ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे पहला वाला ब्रोमीन इस वाले कार्बन, दूसरा ब्रोमीन जाएगा इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, BrCH2, सिंगल बॉन्ड BrCH2। ठीक, आगे देखो, आगे क्या है हमारे पास, जैसे आगे है नेमी रिएक्शन है, फिर से आ गया नेमी रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन आ गया। फिंकलस्टीन में क्या होता है, हम लोग लेते हैं क्या, RX लेते हैं। RX का नाम खुद बताओगे, आप लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग इसी क्लास में पीछे पढ़े। RX लिए, उसके बाद सोडियम आयोडाइड लिए, मैंने NaI लिए, उसके बाद ड्राई एसीटोन के साथ रिएक्शन होती है ये वाली। उसके बाद क्या बनता है लास्ट में, क्या बनता है, RI माने क्या, RI बताओ, RI क्या होता है, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। ये क्या है हमारे पास, ये NaX। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिए हैं, RCl प्लस क्या लिए हैं, NaI, लास्ट में बनेगा क्या, RI प्लस NaCl। ये रिएक्शन कैसे हुआ है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, RCl लिए, RCl का बॉन्ड के बीच की ब्रेकिंग होगा, क्लोरीन और आयोडीन और सोडियम बीच की बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, तो यहाँ से I क्या आ जाएगा किसके पास, R के पास, क्या बनेगा RI, और यहाँ पे ये सोडियम और ये NaCl बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बना लिया। ठीक, उसी प्रकार ये सेम रिएक्शन दोनों हैं, आप लोग उसको खुद से पढ़ेंगे आप लोग। अगला देखो, अगला क्या हमारे शॉर्ट रिएक्शन में क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे होगा क्या, कि हम लोग लेंगे क्या, मेथिल ब्रोमाइड, क्या लिए, मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड से क्या बनता है हमारे पास, सिल्वर ब्रोमाइड, और क्या बनता है, मेथिल फ्लोराइड बनता है। इसका एक F किसके पास, Ag का और Br कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या बनेगा, AgBr, और इसका एक F कहाँ पे जाएगा, CH3 के पास जाएगा, क्या बनेगा, मेथिल फ्लोराइड बनेगा। ये रिएक्शन आप लोग खुद से पढ़ेंगे। आगे हम लोग कल इसकी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कल पढ़ेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी प्रकार हम लोग 2-3 दिन में आपका ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद। Thanks for watching this video. Like, share, don't forget to subscribe.